बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। कल की पोस्ट में हमने ये देखा था कि शेख अकबर मुहय्यिद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी के नज़दीक अहलुल्लाह और उलमाए ज़वाहिर में क्या फ़र्क है। इस पोस्ट का ख़ुलासा ये है कि अहलुल्लाह अपना इल्म अल्लाह ताला से अख़ज़ करते हैं, जबकि अहले ज़वाहिर या उलमाए रसूम अपना इल्म फ़िक्र, नज़र या रस्मी तालीम से हासिल करते हैं। अहलुल्लाह का इल्म हक़ और हकीकत पर मबनी होता है, जबकि अहले रसूम का इल्म ग़लबा ज़न की पैदावार है। इस मकाम पर शेख अकबर फरमाते हैं, रसूल अल्लाह की तरफ बसीरत से बुलाते हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसीरत से बुलाया, ना कि ग़लबा ज़न से, जबकि उलमाए रसूम के पास सिर्फ ग़लबा ज़न है। बस दोनों में कितना फ़र्क है। एक वो जो अल्लाह की तरफ बुलाने में बसीरत और अपने रब की वाज़ेह निशानी पर हो, वो दूसरा वो जो अपने गालिब गुमान के मुताबिक फ़तवा दे। मज़ीद फरमाते हैं, फिर ज़ाहिरी आलिम की एक खसलत ये भी है कि जब वो अपना दिफा करता है तो उसे जाहिल करार देता है जो ये कहता है कि मेरे रब ने मुझे समझाया। ये ज़ाहिरी आलिम ये गुमान करता है कि मैं तो अल्लाह वालों से अफजल हूँ, क्योंकि मैं तो इससे ज़्यादा इल्म रखता हूँ। इस मकाम पर अबू यजीद बस्तामी ने उलमाए रसूम को मुखातिब करके यूँ फरमाया, तुमने अपना इल्म ऐसे हासिल किया जैसे मुर्दा मुर्दे से हासिल करता है, और हमने अपना इल्म उस जिंदा से हासिल किया जिसे मौत नहीं। शेख अकबर फरमाते हैं, जब शेख अबू मदियन रहमहुल्लाह से कहा जाता फ़लाँ ने फ़लाँ से और उसने फ़लाँ से रवायत किया, तो कहते हमें सूखा गोश्त नहीं चाहिए, जाओ ताज़ा गोश्त लेकर आओ। यूँ अपने असहाब की हिम्मत बढ़ाते, कहते ये तो फ़लाँ का कौल है, बता तेरा क्या कौल है, और अल्लाह ने इल्म लदुन्नी से तुझे क्या अता किया। शेख अकबर फरमाते हैं, उनके कौल की मुराद यह है कि अपने रब से रवायत करो और फ़लाँ फ़लाँ को छोड़ दो, क्योंकि इन लोगों ने तो ताज़ा गोश्त खाया और अता करने वाला तो ज़िंदा है, वो तो तुम्हारी शाह रग से भी ज़्यादा करीब है, यानी उन्हें भी तो ये अल्लाह की अता ही है। इसी तरह शेख अकबर फरमाते हैं, फ़ैज़ इलाही और मुबश्शिरात का दरवाज़ा कब बंद हुआ? ये तो नबूवत के अज्ज़ा में से है। रास्ता वाज़ेह है, दरवाज़ा खुला है और अमल मशरू है। अल्लाह तो उसकी जानिब दौड़ कर आता है जो उसकी जानिब चल कर आए, जैसा कि कुरान मजीद में उसने फरमाया, 3 लोगों की कोई ऐसी जमात नहीं जिनका वो चौथा ना हो, वो तो उनके साथ है, ये जहाँ भी हैं। अब जो तेरे इतने करीब है और तेरा ये दावा और ईमान है कि तुझे इसका इल्म भी है कि वो तेरे करीब है, तो फिर तू उससे कुछ क्यों नहीं लेता, उससे बात क्यों नहीं करता? तू उसके गैर से सब कुछ लेता है लेकिन उससे कुछ नहीं लेता। अगर तू ऐसा करता तो ये तेरे रब की तरफ से अभी अभी आया होता, यानी अगर तू रब से हासिल करता तो रब तुझे नई नई चीज़ें बताता। मज़ीद एक मिसाल से फरमाते हैं, बारिश मर्तबे में तुझसे बढ़ गई कि इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ कर बाहर आए और अपने सर से कपड़ा हटाया ताकि पानी पड़े। जब आपसे इस बारे में पूछा गया तो बोले ये तो अपने रब के पास से अभी अभी आई है। शेख अकबर फरमाते हैं, ये अमल आपका हमें तालीम देना और मुतनब्बा करना था कि हम भी अपने मामलात में अपने रब की तरफ रुजू करें। आज की इस पोस्ट में हमें ये पता चला कि शेख अकबर के नज़दीक उलूम 2 तरह के हैं, एक अकली और ज़ाहिरी उलूम, दूसरे वहबी और बातनी उलूम। चूँकि आसमानी उलूम तमाम के तमाम इलाही और वहबी उलूम हैं, लिहाजा इन उलूम की शरह करने का हक़ भी ज़्यादा उन लोगों के लिए है कि जिन्हें वहबी उलूम में से कुछ हिस्सा हासिल है। अब जो शख्स वहब को छोड़कर अकल के दरवाज़े पर बैठ जाए और इन वहाबी उलूम को अपनी अकल से समझने की कोशिश करे या इन उलूम का शारे बनकर लोगों तक इन्हें पहुँचाए, तो क्या वो हक़ तक पहुँच सकता है? क्या वो इन उलूम का हक़ अदा कर सकता है? क्या वो इन्हें ठीक तरह से समझ सकता है कि आगे समझाए? अहलुल्लाह और उलमाए रसूम के दरमियान यही फ़र्क है कि अहलुल्लाह अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अल्लाह से इन उलूम की फ़हम मांगते हैं, जबकि उलमाए रसूम किताबों की तरफ भागते हैं। वो समझते हैं तमाम उलूम किताबों में ही हैं और किताबों से ही हमें मिल सकते हैं। फिर वो अपने जैसे उलमा की सोबत इख्तियार करते हैं जिन्होंने ये उलूम किसी अपने जैसे से हासिल किए होते हैं या फिर किताबों से हासिल किए होते हैं। यूँ वो ना बसीरत की तरफ बुलाते हैं, ना अपने रब की वाज़ेह निशानी पर होते हैं। ये तो बस अपने गुमान के मुताबिक ही फतवा देते और फ़ैसला करते हैं, और गुमान कभी भी यकीन का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शेख अकबर के उलूम को दुरुस्त तरीके से पढ़ने वाला, सुनने वाला, समझने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।